हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 2.0 एग्ज़ाम आपके कंप्लीट होने के बाद फाइनली जो आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। देखिए, जब तक आपकी सेकंड प्रोविजनल आंसर की नहीं आई थी तब आपकी कट ऑफ कुछ और जाने वाली थी, बट अभी आपकी सेकंड प्रोविजनल आंसर की जारी हो गई है। उसके बाद से आपकी कट ऑफ में बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स। उसका रीज़न यही है, आपने खुद देखा होगा अपनी सेकेंड प्रोविजनल आंसर की के साथ मैच करके हर स्टूडेंट के 7 से 8 नंबर कम हो गए हैं। ऐसे स्टूडेंट बहुत कम हैं जिनके मार्क्स बढ़े होंगे। मैक्सिमम स्टूडेंट्स 80% वो हैं जिनके 7 से 8 और मैक्सिमम 10 नंबर तक भी किसी स्टूडेंट के कम हुए हैं फ्रेंड्स। तो ऐसे में आपकी कट ऑफ में तो परिवर्तन होना लाजमी है, ऑब्वियसली ये चीज़ होगी ही होगी। बट अभी आप लोगों के पास चांस है फ्रेंड्स, 20 दिसंबर तक आप लोग फिर से जो है क्वेश्चन चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी सेकेंड प्रोविजनल आंसर की में काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आंसर अभी भी उन्होंने सही नहीं दिए हैं। तो अगर आप चाहें तो 20 दिसंबर तक अभी भी चैलेंज कर सकते हैं क्वेश्चंस को। बट अभी एक चीज़ ये है कि आपको पर क्वेश्चन का 500 रुपीज़ पे करना होगा। बट अगर आप ये चीज़ करते हैं तो आपकी जो आंसर की है ना, फिर से यहाँ पर जारी की जाएगी, डेफिनेटली जारी की जाएगी, क्योंकि अभी अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं है। दूसरा हम बात करेंगे अभी डिटेल में, एक अभ्यर्थी का एक सीट पर रिजल्ट। जी हाँ, यही चीज़ होनी चाहिए, तब जा करके जो अदर कैंडिडेट्स हैं उन्हें भी मौका मिल पाएगा। सारी चीज़ें चलिए हम डिटेल में जान लेते हैं। डीवी को लेकर भी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो सारी नोटिस मैं आपको 1 बाय 1 दिखाती हूँ। बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। सीटेट मार्क्स को लेकर भी हम बात करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं सारी डिटेल्स। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं शिक्षक बहाली में एक अभ्यर्थी का एक सीट पर ही जारी हो रिजल्ट। जी हाँ, ये चीज़ आपकी होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या चीज़ें आई हैं। अभ्यर्थी द्वारा दिए गए वरीयता के अनुसार रिजल्ट जारी होने से भरे जा सकेंगे सभी सीटें। देखिए यहाँ पर हम डिटेल में देखते हैं इसमें क्या चीज़ें दी हैं। प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष दीपांकर गौरव ने बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद को पत्र लिखकर एक अभ्यर्थी का एक ही पद पर रिजल्ट जारी करने की मांग की है। दीपांकर ने कहा कि बीपीएससी द्वारा 1.22 लाख सीटों पर शिक्षक बहाली की परीक्षा शुक्रवार को ही समाप्त हो गई। आयोग इसका रिजल्ट जारी करने में जुट गया है। इस बीच शिक्षक बहाली परीक्षा के विषयों का औपबंधिक उत्तर भी बीपीएससी ने वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है, जो आपकी सेकंड प्रोविजनल आंसर की है। ठीक है, इससे पहले दीपांकर ने बताया कि लाखों अभ्यर्थियों ने मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक तीनों विद्यालय के शिक्षक पदों पर शामिल होने के लिए परीक्षा दी है। ऐसी परिस्थिति में एक ही अभ्यर्थी का चयन एक साथ तीनों सीटों पर हो जाएगा, जिससे दूसरे अभ्यर्थियों को उक्त सीटों पर बहाली में शामिल होने का मौका नहीं मिलेगा। देखिए ऐसी चीज़ हो सकती है, अगर किसी स्टूडेंट का सिलेक्शन तीनों में हो जाए, यानी कि 6 to 8 में भी हो जाए, 9 10th में भी हो जाए और 11 12 में भी हो जाए, तो यहाँ पर क्या होगा कि ज्वाइनिंग तो वो किसी एक ही में लेगा, उसके बाद 2 सीटें तो यहाँ पर वेस्ट चली जाएंगी। इससे अच्छा है एक सीट पर एक ही रिजल्ट ये लोग निकालें, ताकि बचे हुए जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी यहाँ पर मौका मिल पाए। और यही नोटिस जो है उनको भेजा गया है। अभी देखिए, उन्होंने मांग की है कि शिक्षक अभ्यर्थियों को उनके द्वारा आवेदन के समय दिए गए वरीयता के आधार पर एक ही सीट पर रिजल्ट घोषित किया जाए, जिससे सभी सीटों पर योग्य कैंडिडेट्स का रिजल्ट आ सकेगा। जी हाँ, देखिए आप जानते ही हैं, वैसे ही काफ़ी सारा कंपटीशन है और कट ऑफ भी आपकी हाई जाने वाली है। तो अगर एक सीट पर एक ही कैंडिडेट का अगर चयन होगा तो जो अदर कैंडिडेट्स हैं उन्हें यहाँ पर पूरा पूरा मौका मिल जाएगा। ठीक है, वैसे जो आपकी प्रोविजनल आंसर की है, आप लोग प्लीज़ उसे एक बार मैच कर लीजिएगा और देखिएगा आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो अगर कोई ऑफिशियल अपडेट आएगी इस चीज़ को लेकर के तो आपको यहाँ से बता दिया जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके जो आंसर हैं फर्स्ट वाली आंसर की में कुछ और थे, और जो अभी आपकी सेकंड प्रोविजनल आंसर की आई है वहाँ पर चेंज करके कुछ और ही बता दिए गए हैं। देखिए आप क्वेश्चन देखिए, 5 डायप्टर तथा 4 डायप्टर की शक्ति वाले 2 अभिसरणकारी लेंसों को समाक्षीय रूप से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर अलग अलग रखा गया है। उनके संयोजन से बने लेंस की फोकस दूरी होगी। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, फर्स्ट वाली आंसर की में जो आपको दिया था वो था ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, बट अभी जो आपकी नई आंसर की आई है ना, सेकंड प्रोविजनल आंसर की, तो वहां पर ये ऑप्शन चेंज करके ऑप्शन बी इन्होंने एकदम सही माना है, 9.09 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर जिस स्टूडेंट ने पहले ई ऑप्शन में अपने मार्क्स काउंट कर लिए होंगे, उनका 1 नंबर यहाँ पर कम हो गया है। तो इस तरीके से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स जो हैं कम हुए हैं फ्रेंड्स। बढ़े हुए क्वेश्चन बहुत कम लोग हैं।
देखिए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, चूने को जलाने पर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होने की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जब पहले आपकी आंसर की इन्होंने दी थी तो इन्होंने ऑप्शन बी अपघटन प्रक्रिया को एकदम सही माना था, बट अभी क्या हुआ है ना, ये क्वेश्चन डिलीट हो चुका है। मैंने आपको प्रोविजनल आंसर की दिखाई भी थी, ये साइंस का क्वेश्चन है बेसिकली 6 to 8 साइंस का। वहाँ पर आप देखेंगे इस क्वेश्चन में वहाँ पर सीधा सीधा लिखा है डिलीट, मैंने आप लोगों को दिखाया था पहले वाले वीडियो में। अब जिस क्वेश्चन में डिलीट लिखा है इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में सभी को कॉमन नंबर मिलेगा फ्रेंड्स, सभी को एक नंबर यहाँ पर मिल जाएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। ऐसे ही हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी साइंस का है। देखिए डेंगू बुखार का कारण है, ये जो आपकी फर्स्ट टाइम आंसर की आई थी पहले, उसमें जो राइट आंसर माना था वो माना था ऑप्शन ए डीएनए धारक अर्बोवायरस, ठीक है। बट अभी जो नई रिवाइज्ड होकर के आंसर की आई है उसमें इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी आरएनए धारक अर्बोवायरस को मान लिया गया है। तो देखिए ये तो मैंने आपको अभी सिर्फ 3 क्वेश्चन दिखाए हैं, बट इससे पहले वाली वीडियो आप मेरी देखिएगा, उसमें मैंने आप लोगों को हिस्ट्री के क्वेश्चन दिखाए हैं फ्रेंड्स, और हिस्ट्री के 7 से 8 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को खुद दिखाए हैं। आप लोग चाहें तो खुद भी अपनी आंसर की देखिए, 7 से 8 क्वेश्चन के ऑप्शन जो है यहाँ पर चेंज कर दिए हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट में, ठीक है। ऐसे ही हर सब्जेक्ट में बहुत सारे ऑप्शन इन्होंने चेंज करे हैं। अब आप खुद देखिए, जब से ये सेकंड प्रोविजनल आंसर की आई है तो स्टूडेंट सभी टेंशन में हैं, वो इसलिए क्योंकि पहले उनका 70+ स्कोर बन रहा था और अभी उनके मार्क्स कम होकर के वो 65 में पहुंच गए हैं। अब देखिए अगर कट ऑफ आपकी 70 जाती है तो जिनके अभी 65 हो गए हैं उनको बाद में निराशा हाथ लगेगी। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, कोई छोटी चीज़ नहीं है। आप जानते ही हैं एक एक नंबर से स्टूडेंट्स का सिलेक्शन रुक जाता है। तो बीपीएससी वाले पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं फ्रेंड्स, इन्होंने सिर्फ एक बार आंसर की निकालनी चाहिए थी, वो भी थोड़ा सा टाइम लेकर निकाल लेते, उसमें क्या प्रॉब्लम थी। अब इतनी जल्दी जल्दी इनको प्रोसेस करने की हो रही है, पहले आंसर की दे रहे हैं उसमें आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस गलत हो गए, फिर सेकंड प्रोविजनल आंसर की दे रहे हैं। इससे बेटर था कि एक बार अच्छे से पूरा चेक कर लेते, उसके बाद एक बार आती और फाइनल आंसर की आती, बट ये चीज़ इसमें नहीं हुई है। तो देखिए प्रोविजनल आंसर की जो आपकी आई है ना, अभी भी आप लोग उसमें क्वेश्चन चैलेंज कर सकते हैं फ्रेंड्स। जी हाँ, उसमें आपके पास टाइम है 19 से 20 दिसंबर का, इस बीच में आप लोग चाहें तो फिर से क्वेश्चन चैलेंज कर सकते हैं। बट एक चीज़ यहाँ पर है कि अब आपको एक क्वेश्चन यानी कि पर क्वेश्चन का 500 रुपीज़ पे करना होगा, तभी जाकर के आप क्वेश्चन चैलेंज कर पाएंगे। पहले जो क्वेश्चन चैलेंज करने की प्रोसेस थी वहाँ पर नो फी, कोई फ़ी नहीं थी, बट अभी जो है 500 यहाँ पर आपका फ़ी लग रहा है। जो स्टूडेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं वो प्लीज़ क्वेश्चन चैलेंज ज़रूर कीजिएगा, अगर आपके पास ऑथेंटिक प्रूफ है तो। एनसीईआरटी या फिर एससीईआरटी से आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। हिस्ट्री में मेनली एक क्वेश्चन है जो कि रियल में उन्होंने गलत बता दिया है सेकंड प्रोविजनल आंसर की आने के बाद। अगर आप लोग चाहें तो उस क्वेश्चन के लिए ज़रूर चैलेंज कर सकते हैं। तो हमने ये तो बात कर ली फ्रेंड्स इन सब के बारे में, और साथ में कट ऑफ की अगर हम बात करें तो देखिए कट ऑफ में अब आपका डिफरेंस आएगा, अब आपका कट ऑफ में पक्का डिफरेंस आएगा, क्योंकि पहले आप लोगों ने फर्स्ट वाली आंसर की के अकॉर्डिंग मिलाया तो आपको आपके 70 से 75 के बीच में बन रहे थे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स, और जब से सेकंड प्रोविजनल आंसर की आई तो आप लोगों के 4 से 5 और यहाँ तक कि 8 से 10 नंबर भी लोगों के कम हो गए हैं। तो इस वजह से देखिए हम ये नहीं कहेंगे कि आपकी कट ऑफ कम जाएगी, बट हाँ अब कट ऑफ में डिफरेंस देखने को आपको ज़रूर मिलेगा फ्रेंड्स। तो देखिए अगर 6 to 8 और 9 10th की हम बात करें ना, तो यहाँ पर तो आपकी कट ऑफ हाई जानी ही है, बट जो 11 12th वाली है वो कट ऑफ आपकी कम जाएगी, और इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर स्टूडेंट्स कम हैं और पोस्ट काफ़ी सारी हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के, देखिए आपको डीवी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं वो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए सारी चीज़ें हम देख लेते हैं जो कि एकदम ऑफिशियल हैं। देखिए सबसे पहले है आवेदन पत्र की स्व अभिप्रमाणित प्रति, यानी कि जो जब आपने फॉर्म अप्लाई करा था ना, आवेदन किया था जिस भी पोस्ट के लिए किया हो, चाहे 1 to 5 के लिए किया हो, 6 to 8 के लिए किया हो, 9 10th के लिए किया हो या 11 12th के लिए, आपके पास उनका जो है जो आवेदन पत्र आपने भरा था वो आपके पास होना चाहिए, उसका ज़ेरॉक्स आप निकाल के अपने पास रख सकते हैं। दूसरा है बीपीएससी वेबसाइट पर अपलोड डॉक्यूमेंट, यानी कि बीपीएससी वाटरमार्क सहित की स्व अभिप्रमाणित प्रति। देखिए ये चीज़ क्या होती है ये मैं आपको बाद में क्लियर करूंगी जब आपका ये चीज़ आ जाएगा। अभी ये जो वाटरमार्क वाली चीज़ें हैं अभी आपकी ऑफिशियली नहीं आई हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है एडमिट कार्ड की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति। जी हाँ, आपका जो एडमिट कार्ड रहा होगा, चाहे आपने जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया हो, उन सभी का आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए। एडमिट कार्ड का आप ज़ेरॉक्स कॉपी अपने पास ज़रूर रखिएगा। नेक्स्ट है आधार कार्ड की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति। हाँ, आपके पास अपना आधार कार्ड भी होना चाहिए। आधार कार्ड के ज़ेरॉक्स आप अपने पास रख लीजिएगा। साथ में निवास प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति। देखिए, ये जो निवास प्रमाण पत्र है ये भी आपके पास होना चाहिए। और ये निवास प्रमाण पत्र ओनली बिहार के कैंडिडेट्स के लिए है। वो इसलिए क्योंकि बिहार में जो है आपको रिलैक्सेशन है, और जब आपके पास निवास प्रमाण पत्र होगा तभी माना जाएगा कि आप बिहार के निवासी हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं और क्या क्या चाहिए आपको। जाति क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र EWS। देखिए, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको आरक्षण है, रिलैक्सेशन है। कुछ होंगे जो EWS कैटेगरी के हैं, तो आप EWS का अपना प्रमाण पत्र बना के रखिए। ऐसे ही क्रीमी लेयर रहित, ठीक है, NCL जो होता है, और जाति, तो इन सभी का जो भी आप आरक्षण लेते हैं उनके प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति। जी हाँ, CTET, शिक्षक पात्रता परीक्षा आपका CTET होता है, और आप जानते हैं CTET पेपर 2 आपसे मांगा है 6 to 8 में। तो आपके पास इसका सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट दोनों ही चीज़ होनी चाहिए फ्रेंड्स। आप लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि क्या सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक ही चीज़ होती है? एक ही चीज़ नहीं होती है, ठीक है। सर्टिफिकेट अलग होगा आपके पास CTET का, और मार्कशीट अलग होगी। और अगर अभी तक आप लोगों ने ये डाउनलोड नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग डिजी लॉकर ऐप पर जा करके इनको डाउनलोड करके रख लीजिए, क्योंकि अगर आपके पास DV के टाइम एक भी डॉक्यूमेंट कम होगा फ्रेंड्स तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, जैसा कि TRE 1 में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ हो चुका था, ठीक है। नेक्स्ट है सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति। कहने का मतलब है जितनी भी आपने एजुकेशन ली है, हाई स्कूल हो गया, इंटर हो गया, आपका ग्रेजुएशन हो गया, और जिन स्टूडेंट्स ने 11th-12th के लिए अप्लाई किया है उनके पास पोस्ट ग्रेजुएशन का भी होगा। साथ में आपने जो टीचिंग ट्रेनिंग की हो, चाहे BEd किया हो या फिर चाहे आपने DLEd किया हो, इन सभी का आपके पास होना चाहिए प्रमाण पत्र, ठीक है। ये सारे आप अपने पास रख लीजिएगा। नेक्स्ट है 3 पासपोर्ट आकार का फ़ोटो। पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो आप अपने पास रख लीजिएगा। यहाँ पर तो 3 दिया है, अगर हो सके तो आप 5 से 7 रख लीजिए, ताकि DV के टाइम पे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। देखिए फ्रेंड्स, हमेशा आप ये किया करो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब भी होता है, जिस भी एग्ज़ाम के लिए होता है, जो जो चीज़ें भी आपसे मांगी जाती हैं ना, आप उनके 2-2 ज़ेरॉक्स बनाकर रख लिया करो एक्स्ट्रा में, क्योंकि वो वेस्ट तो नहीं जाएंगे, वहाँ काम नहीं आएंगे तो किसी और जगह काम आ जाएंगे, है ना। तो इसलिए कम होने से ज़्यादा अच्छा है कि आप एक एक कॉपी एक्स्ट्रा अपने पास रख लें। ये चीज़ आप ज़रूर करिएगा। आगे देखिए, सभी प्रमाण पत्रों की प्रतियां फोल्डर फाइल में जमा करना है। फोल्डर फाइल पर निम्न जानकारी आवश्यक अंकित करें, ठीक है। फोल्डर फाइल आपकी बनेगी जिसमें आप सारे प्रमाण पत्र डालेंगे, और उस फोल्डर फाइल में आपको कुछ जानकारी डालनी है। क्या जानकारी डालनी है? अभ्यर्थी का नाम, अपना नाम आपने लिखना है, साथ में अपने पिता का नाम लिखोगे, आवेदित विषय, जिस सब्जेक्ट के लिए आपने अप्लाई किया था वो डालोगे, कोटि डालोगे, आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर। हाँ फ्रेंड्स, ये बताना मैं आपको भूल गई थी, आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। देखिए, अगर अभी तक आप लोगों ने लिंक नहीं करवाया है ना, तो करवा लीजिए, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। साइबर कैफ़े में जाइए, वहाँ से वो टाइम से आपको करके दे देंगे कुछ ही दिनों में। अभी DV की डेट नहीं आई है, डेट आने से पहले पहले आप अपने मोबाइल नंबर को आधार से लिंक कर लीजिए, क्योंकि DV के टाइम पे एक OTP आता है, वो आपके उसी मोबाइल नंबर में आएगा जो मोबाइल नंबर आपका आधार से लिंक्ड होगा, ठीक है। तो ये काम आप टाइम से ज़रूर कर लीजिएगा। साथ में रोल नंबर, आपका जो भी रोल नंबर रहा है अभी एग्ज़ाम देते हुए, वो रोल नंबर आप डालेंगे और रजिस्ट्रेशन नंबर भी डालेंगे, ठीक है। अब एक नोट है कि सभी प्रमाण पत्रों के मूल से मिलान करने के उपरांत ही फाइल जमा किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप फर्जी डॉक्यूमेंट दे देंगे और आपका DV मान लिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। सारा आपके मूल से वो क्या करेंगे, देखिए, सभी प्रमाण पत्रों के मूल से वो मिलान करेंगे, मैच करेंगे। अगर सेम होगा तो ही आपका DV वहाँ पर सक्सेसफुल होगा, अदरवाइज होगा ही नहीं। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि DV के लिए आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए फ्रेंड्स, ठीक है। ये तो हो गई बात कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं। अब देखिए, आप लोग ये भी पूछ रहे थे कि पहले DV होगा या फिर पहले रिजल्ट आएगा। इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है आप सभी। TRE 1.0 का पहले आप जान लीजिए, यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर पहले DV हुआ था, उसके बाद आपका रिजल्ट आया था। वो इसलिए हुआ था
क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जिन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट बनवा लिए थे। जी हाँ, फर्जी डॉक्यूमेंट ना हो इसीलिए वो डॉक्यूमेंट्स चेक करने के लिए पहले उन्होंने डीवी करवा लिया था, उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर किया था। ये थी टीआरई 1.0 की बात। बट अगर हम इस बार बात करें टीआरई 2.0, तो अभी ये संभावना है फ्रेंड्स कि आपका इस बार रिजल्ट पहले आएगा और डीवी बाद में होगा। ये मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी तक कुछ नहीं आया है। बट हाँ, पहले आपका रिजल्ट आ सकता है और डीवी उसके बाद हो सकता है, क्योंकि इन्होंने रिजल्ट की डेट डिक्लेयर कर दी है। दिसंबर एंड से आपके रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 सभी के रिजल्ट आने दिसंबर एंड से स्टार्ट हो जाएंगे। और सबसे पहले आपका हेड मास्टर यानी कि जो प्रिंसिपल वाला था ना, वो आपका रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, ये चीज़ इन्होंने नोटिस में ऑलरेडी बता दी है। इसीलिए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि पहले रिजल्ट आएगा और फिर डीवी होगा। देखिए, जो भी ऑफिशियल अपडेट आएगी आपको यहाँ से बता ही दिया जाएगा, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे कोई भी अपडेट छूटने ना पाए। जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से छूट गई थी जब आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला चल रहा था ना एसएसटी के लिए, तो एग्ज़ाम से एक दिन पहले इन्होंने नोटिस निकाला था और उस टाइम पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चला। इसलिए अपडेटेड रहने के लिए आप चाहे इस चैनल को सब्सक्राइब करें या फिर किसी अदर चैनल को जो आपको टाइम टू टाइम अपडेट देते रहते हैं, तो आपके लिए वो सही रहेगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने कर ली फ्रेंड्स। अब देखिए, रिवाइज्ड आंसर की आने के बाद कट ऑफ में तो आपने देखा ही है काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं। अब देखिए, मैं आपको एक डेटा दिखा देती हूँ जहाँ पर आपको ये पता चल जाएगा कि कितनी रिक्तियाँ हैं, यानी कि कितने पद हैं और कितने लोगों ने वहाँ पर आवेदन किया है। उसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा कट ऑफ का अनुमान लगा लेते हैं। तो ये देखिए, दूसरे चरण के लिए आए आवेदन यहाँ पर देखिए 1 to 5 का है, 6 to 8 का है, 9, 10 एंड 11, 12 सभी का। सबसे पहले हम 6 to 8 का देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी रिक्तियाँ हैं और कितने आवेदक हैं। ठीक है, 38,000 नहीं, 3,86,900 यहाँ पर आवेदक हैं और यहाँ पर रिक्तियाँ देखेंगे तो सिर्फ 32,216 है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर आप खुद देखिए कि यहाँ पर कट ऑफ कितनी जा सकती है। एक सीट के लिए यहाँ पर 12 कैंडिडेट दावेदार हैं, तो कट ऑफ यहाँ पर आपकी जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर आप प्राथमिक के लिए देखिए, यहाँ भी आपका अनुपात कितना है, 11:3:7, इतने कैंडिडेट एक सीट के दावेदार हैं। और अगर 9वीं 10वीं में देखें तो यहाँ भी कंपटीशन आपका कम नहीं है, बट सबसे कम कंपटीशन है आपका 11, 12 में, जहाँ पर आपकी कट ऑफ कम जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक सीट के लिए 2 कैंडिडेट दावेदार हैं। यहाँ पर आपकी रिक्तियाँ देख सकते हैं आप, और आवेदक भी यहाँ पर कम ही हैं, कंपटीशन कम है, मीन्स कट ऑफ लो जाएगी। और 11, 12 की जो कट ऑफ है पिछली बार की, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, आप देख सकते हैं। उसके हिसाब से अगर आपके 50 से 55 के बीच में भी मार्क्स है ना, तो आपका सिलेक्शन फ्रेंड्स 11, 12 में हो जाएगा। और जितनी भी रिक्तियाँ रहेंगी वो बाद में आपकी टीआरई 3 में ऐड होकर के आ जाएंगी। ठीक है, आई होप आप ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। यही न्यूज़ आपको देनी थी। अभी जो भी ऑफिशियल अपडेट आता रहेगा आपको यहाँ से मिलती रहेगी। इसलिए अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और अगर सीटेट की बात कर लें कि सीटेट में आपको कितने मार्क्स चाहिए, तो जो अदर स्टेट के हैं उन्हें सीटेट में 90 मार्क्स चाहिए, जो मेल कैंडिडेट हैं। और जो अदर स्टेट की फ़ीमेल कैंडिडेट हैं, देखिए उनका क्लियर नहीं है, क्योंकि जो नोटिस आपका निकला था वहाँ पर ये चीज़ इन्होंने मेंशन की ही नहीं थी कि अदर स्टेट की जो फीमेल्स हैं उनको कितने मार्क्स चाहिए। टीआरई 1 में तो जिनके 90 से कम थे उनका रिजल्ट होल्ड कर दिया गया था, बट टीआरई 2 में क्या होता है अब देखते हैं। अगर आपके 90 मार्क्स हैं तो आप सेफ़ हैं अदर स्टेट की फ़ीमेल, बट अगर 90 से कम है तो आप अपना डीवी ज़रूर करवा लीजिएगा। बट पिछली बार की तरह हो सकता है कि ये लोग 90 से कम वालों को ज्वाइनिंग ना दें। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी फ्रेंड्स। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।